हेलो दोस्तों, बिहार सरकार के पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग की ओर से 3 बड़ी योजनाएं लाई गई है, जिसके तहत आपको कई सारे लाभ मिल सकते हैं, जैसे कि अनुदान, प्रोजेक्ट लगाने में मदद और भी बहुत कुछ। तो सबसे पहली योजना जो है वो लेयर मुर्गी फार्म की है, जिसमें कि अंडा उत्पादन के लिए मुर्गी फार्म का स्थापना करना है। दूसरा है ब्रॉयलर मुर्गी फार्म के लिए, जिसका कि मीट के लिए उपयोग होता है। और तीसरा है बकरी पालन को लेकर के। तो इन तीनों योजनाओं के बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वागत है आपका टेकराज हिंदी में। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एनिमल एंड फिशरीज रिसोर्स डिपार्टमेंट का वेबसाइट खोल रखा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लेटेस्ट न्यूज में आपको दोनों योजनाएं देखने को मिल जाएंगी। सबसे पहले देखिए यहाँ पे न्यू करके है एप्लीकेशन फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लेयर ब्रॉयलर फार्म, ठीक है, फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024-25। और इसी के ऊपर आपको जो है गोट फार्म के लिए भी है। तो चलिए सबसे पहले हम मुर्गी फार्म के बारे में जानकारी लेते हैं। तो इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये खुल करके कुछ इस तरह से आ जाएगा, आपको दूसरे वेबसाइट पर ले जाएगा। दूसरे पेज पर जाने के बाद देखिए आपको यहाँ पे कुछ लिंक्स दिखेंगे, जिससे कि आप इसका आगे की प्रक्रिया कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको अगर योजना के बारे में जानना हो तो यहाँ पे देखिए क्विक लिंक्स में दिया गया है 5000 लेयर फार्म और 10,000 लेयर फार्म, यानी कि 5000 क्षमता का लेयर फार्म लगाना है तो, या 10,000 क्षमता का लेयर फार्म लगाना है तो। दोनों के बारे में इसमें दिशा निर्देश दिए गए हैं, पूरी योजना के बारे में बताया गया है। उसके अलावा 3000 ब्रॉयलर फार्म के लिए दिशा निर्देश है। तो देखिए इससे साफ पता चलता है कि ब्रॉयलर फार्म के लिए 3000 की योजना है, 3000 मुर्गी की योजना है। और लेयर में दो अलग अलग योजनाएं हैं, 5000 और 10,000 के लिए। तो सबसे पहले आइए जानते हैं लेयर मुर्गी फार्म के बारे में। जब लेयर मुर्गी फार्म पर हम क्लिक करेंगे यहाँ पे तो इसका दिशा निर्देश खुल करके आ जाएगा, और ये दिशा निर्देश खुल करके आ गया है। अब देखिए इसमें पूरी जानकारी दी गई है कि क्या योजना है, कितने लगने हैं, क्या इकाई लागत होगा, इसका उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य हम लोग बहुत अच्छे से समझते हैं कि लेयर मुर्गी फार्म जो है वो अंडा उत्पादन के लिए लगाया जाता है, और इसका जो है सो सरकार कहती है कि हम प्रोटीन को बढ़ाने के लिए इसको बढ़ावा देते हैं। अब देखिए इसमें क्या है कि 10,000 और 5,000 लेयर मुर्गी क्षमता का, इसमें दो तरह का मुर्गी फार्म लगाने का ऑप्शन है। साथ ही में क्या है कि आपको इसमें मुर्गी दाना का प्लांट भी साथ में लगाने का ऑप्शन इस बार दिया गया है। ये नई बात है। अब आ जाते हैं इसके टेबल पे, जो हमको मुख्य जानकारी चाहिए वो बताता हूं मैं आपको। देखिए इसमें दो कैटेगरी में आवेदन होना है, एक तो सामान्य जाति का है और दूसरा अनुसूचित जाति और तीसरा अनुसूचित जनजाति का है। तीनों में तीनों मुर्गी फार्म है, दोनों तरह का, 10,000 और 5,000 का। अगर सामान्य जाति की बात करें तो 10,000 मुर्गी फार्म लक्ष्य वाला 39 इकाई पूरे राज्य में लगना है, और 5,000 वाला भी 39 इकाई लगना है। 10,000 वाले की लागत जो है सो यहाँ पे दी गई है 100 लाख रुपए, यानी कि पूरे 1 करोड़ रुपए जो है सो 10,000 मुर्गी की क्षमता वाला जो लेयर फार्म लगेगा उसमें लगना है। 1 करोड़ रुपए का पूरा इन्वेस्टमेंट होगा। ये प्रोजेक्ट 1 करोड़ का है। उसके अलावा बात करें अगर 5,000 का, तो वो प्रोजेक्ट जो है सो 48.50 लाख रुपए का है। अब क्या है कि इसमें आवेदन करते समय अगर आप स्वलागत से आवेदन करते हैं तो 10,000 वाले के लिए आवेदन करने से पहले आपके पास आपके अकाउंट पे 70 लाख रुपए होने चाहिए, जो आपको दिखाने पड़ेंगे पासबुक पर अपने। और अगर आप बैंक ऋण से करते हैं तो 10 लाख रुपए आपको दिखाने होंगे, और बाकी का पैसा आपको लोन कराना होगा। इसी तरह से आपको अनुसूचित 5,000 में देखेंगे तो 33.95 लाख होना चाहिए स्वलागत में, और अगर बैंक ऋण से काम करते हैं तो 4.85 लाख होना चाहिए। अब अनुदान की बात करते हैं तो सामान्य जाति के लिए 10,000 में भी 30% ही अनुदान मिलना है, यानी 30 लाख रुपए, और 5,000 क्षमता वाले में भी 30% अनुदान मिलना है, यानी कि 14.55 लाख रुपए। अब भूमि की आवश्यकता की बात करें तो आपको 10,000 वाले में 100 डिसमिल भूमि चाहिए और 5,000 वाले में 50 डिसमिल भूमि चाहिए। इसी तरह से अनुसूचित जाति के लिए 10-10 इकाई का लक्ष्य रखा गया है, और अनुसूचित जनजाति के लिए 1-1 इकाई का लक्ष्य रखा गया है। प्रोजेक्ट का लागत वही है, इनमें अनुदान का जो है प्रतिशत वो थोड़ा सा बढ़ गया है, यानी कि 40% कर दिया गया है। साथ ही फीड मिल की स्थापना का भी इसमें ऑप्शन है, लेकिन ये बाध्यकारी नहीं है, मतलब ये मैंडेटरी नहीं है। अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप वो नहीं करते हैं तो आपको उसके एवज में जो अनुदान मिलना था वो काट करके अनुदान आपको दिया जाएगा। तो ये पूरी जो है वो योजना है।
आपको 10,000 और 5,000 क्षमता को लेकर के। आवेदन की प्रक्रिया की बात करें तो आवेदन पूरी तरह से ऑनलाइन होना है और सारा डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा और उसके बाद इसको आप आवेदन कर सकते हैं। तो ये कुछ इसके बारे में जानकारी थी लेयर मुर्गी फार्म के बारे में। अब चलिए इसके मुख्य वेबसाइट पे फिर से आ जाते हैं। अब आपको बता दूं कि यहाँ पे आवेदन करने के लिए आपको सबसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स क्या है। तो आपके पास आपका फोटोग्राफ होना चाहिए, आधार कार्ड का फोटोकॉपी होना चाहिए, आवासीय प्रमाण पत्र होना चाहिए और जाति प्रमाण पत्र अगर आप SC ST में आवेदन कर रहे हैं तो बैंक खाता का पास होना चाहिए, पासबुक की छाया प्रति अगर आप उसमें पैसा दिखाना है उसके लिए। उसके अलावा पैन कार्ड की छाया प्रति चाहिए, भूमि की उपलब्धता का साक्ष्य चाहिए। अगर आप 10,000 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 100 डिसमिल और अगर आप 5,000 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 50 डिसमिल। अगर अपनी भूमि है तो बेहतर है और अपनी भूमि नहीं है तो आपको उसका लीज दिखाना होगा और लीज का कम से कम 9 साल समय बचा हुआ होना चाहिए और उसमें ये मेंशन भी होना चाहिए कि आप इसमें लेयर मुर्गी फार्म की स्थापना करेंगे। उसके बाद आपको अपने ज़मीन का नजरी नक्शा देना होगा। आवेदन के समय जो है सो छाया प्रति देना होगा पासबुक का जिसपे कि राशि दिखे, लीज या निजी या पैतृक भूमि का ब्यौरा देना होगा और पोल्ट्री फार्म का जो आपने प्रशिक्षण ले रखा होगा तो उसका भी साक्ष्य देना होगा। देखिए यहाँ पे एक बात क्लियर है, अगर आप स्वलागत से आवेदन करते हैं और अगर आपने पहले से प्रशिक्षण ले रखा है और आपकी ज़मीन जो है अगर अपनी है तो ऐसे केस में आपको जो है वो प्राथमिकता दी जाएगी चयन के दौरान। तो अगर आप अपना कर सकते हैं तो बेहतर है कि आप अपने इस सब पे आवेदन करेंगे तो आपका सिलेक्शन होने का चांस ज़्यादा है। अब बात करें आवेदन के तिथि की तो आवेदन की तिथि अभी शुरू हो चुकी है। 14 सितंबर से जो है वो लेयर मुर्गी फार्म की स्थापना के लिए आवेदन हो रहा है जो कि 13 अक्टूबर तक चलेगा। और बॉयलर की बात करें तो वो भी 14 सितंबर से चालू हो चुका है लेकिन इसका लास्ट डेट जो है सो 4 अक्टूबर तक ही है। तो अगर आपको आवेदन करना है तो आप इसके लिए इस पे वेबसाइट पे आकर के और पहले यहाँ पे रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आधार नंबर मांगेगा, आधार नंबर और मोबाइल नंबर डाल करके आपको रजिस्टर करना है और उसके बाद सारा डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करके और आपको आवेदन की प्रक्रिया को पूरी करना है। इसके लिए जो है सो निदेशालय से चयन किया जाएगा लाभुकों का और उसके बाद उनको लाभ दिया जाएगा। तो ये पूरी योजना है लेयर मुर्गी फार्म के बारे में जो कि मैंने आपको बता दिया है। अब अगर आपको बॉयलर मुर्गी फार्म के बारे में जानना है तो नेक्स्ट वीडियो में आपको वो भी जानकारी मिल जाएगी और अगर आपको बकरी पालन के लिए जानना है तो वो आपको दूसरे वीडियो में जानकारी मिलेगी क्योंकि अगर एक ही वीडियो में मैं सारी बातें बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो और भी जानकारी के लिए टेकराज हिंदी को सब्सक्राइब करें।